तो देखिए साथियों, आज के अपने इस सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे थे और एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। आ गए हैं हम। दिनेश कुमार मीना जी, आपको भी नमस्कार। अनीता कशवा जी, आपको भी नमस्कार। मनोज जी, आपको भी नमस्कार। द जांगीड़ फैमिली, वेरी गुड इवनिंग। अनीता कशवा जी नमस्कार। मोनिका सोलंकी जी, वेरी गुड इवनिंग। महेंद्र लाहौर जी, गुरु जी आपके चरणों में मारो बारंबार प्रणाम। नमस्कार महेंद्र लाहौर जी, आपको भी। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाएं और लाइक कमेंट करें और फिर अपने सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। अपन ट्राई एंगल के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट में अपना एक संभव त्रिभुज बचा हुआ था, वो भी पढ़ेंगे अब। और उसके बाद इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। ज्योति कुमारी मेहरा जी, राधे राधे। तो एक बार सभी साथी कमेंट करते रहे और एक बार क्लास को शेयर करते हैं। फिर अपन करते हैं लेखन कार्य और समझना सारे काम स्टार्ट करते हैं। महबूब टाइगर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, लाइक शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा साथी लोग अपने लाइव आ जाएं और फिर अपन अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। शंकर लाल जी, आपको भी नमस्कार। अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार। जगदीश चंद्र सिन्हा सिन्हाता जी, वेलकम। अच्छा, आपको भी नमस्कार। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नेहा चौधरी जी, राधे राधे। महबूब जी, आपको भी नमस्कार। कर दीजिए एक बार, दबाकर शेयर कर दीजिए। बाकी बाद में अपन अब स्टार्ट करते हैं। चलो, बीच बीच में आते रहेंगे अपने साथी लोग और अपन अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, शिक्षण कार्य। और बीच बीच में मैं आप सभी साथी लोगों के कमेंट पढ़ता रहूंगा। ये बीच में एरर क्या है? यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग नाउ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग एज सच वीडियो ऑल एक्सप्लेन्स। चलो, जो भी है। अलका शर्मा जी, आपको भी जय श्री राम। तो सभी साथी जुड़ते जाएं और एक बार कमेंट करना ये कार्य कर दो, ताकि मेरे को ये कंफर्म हो जाए कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है और आप तक ये वीडियो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। और अपना अपना फिर स्टार्ट करते हैं। आइए आइए साथियों, अपन स्टार्ट करते हैं अपना। चलो देखिए साथियों, बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे थे अपन त्रिभुज की, ट्राइंगल की चर्चा कर रहे थे साथियों। त्रिभुज की बात कर रहे थे, त्रिभुज की बात कर रहे थे, ट्राइंगल की चर्चा कर ट्राइंगल की चर्चा कर देखिए, त्रिभुज के अंदर एक बार रिकॉल कर देता हूं। त्रिभुज के अंदर अपन ने चार त्रिभुजों की चर्चा की, जिसके अंदर अपना पहला था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल था। बाद में अपना विषम बाहु त्रिभुज था, यानी स्केलियन ट्राइंगल की चर्चा कर रहे थे। और बाद में अपना समद्विबाहु था, आइसोस्केलियन ट्राइंगल की चर्चा कर रहे थे। और अब अपना जो चौथा है, जो अगला है, वो है अपना समबाहु त्रिभुज। रोहिता श्रोक जी, आपको भी नमस्कार। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाए, लाइव जुड़ जाइए सभी साथी। तो देखिए साथी, यानी लास्ट में अपन चर्चा कर रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज की, और अब अपन चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की चर्चा करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल की चर्चा करने वाले। इसको दूसरा यदि मैं नाम दूं तो मैं ये दे सकता हूं कि सम त्रिबाहु, सम त्रिबाहु त्रिभुज भी इसको बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं साथियों? सम त्रिबाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या हो रहा है। लाइक और साझा करने का कार्यक्रम कर दो। बिल्कुल करो साहब, ये तो कार्यक्रम आपका कर्तव्य बनता है। जब मैं 8:15 पे डेली लाइव आता हूँ तो आपका भी ये फर्ज बनता है। यदि आपको शिक्षण कार्य पसंद आता है तो आपको, आपका ये फर्ज बनता है, आपका भी बनता है ये फर्ज, कि आप क्लास को लाइक शेयर वाला कार्यक्रम आप भी करें। देखिए साथियों, कहीं भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब नाम देखेंगे, सम का अर्थ होता है समान, बाहु का अर्थ होता है भुजा। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान, भुजाएं जितनी भी भुजाएं वो समान हो, तो जितनी कितने हो सकते? आपके इस त्रिभुज के अंदर तो तीन से ज्यादा हो ही नहीं सकते। यदि मैं सम त्रिबाहु तो बोलूं, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब तीन, बाहु का मतलब भुजा। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान। तो क्या तीनों भुजाएं समान होती है तो उसके तीनों कोण बराबर होते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब उसके तीनों भुजाएं समान होती है तो उसके तीनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और यदि तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है तो इसका तात्पर्य तीनों ही उसके क्या है? कोण बराबर नहीं। तो देखिए, यानी ऐसा त्रिभुज, यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों भुजाओं के साथ साथ
भुजाएं एवं तीनों कोण बराबर, एवं तीनों कोण क्या हो साथियों, बराबर, तीनों कोण क्या बराबर हो यानी समान। ठीक है साथियों, ये तो हो गई अपनी समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो गई, समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, परिभाषा होगी। अब यदि बात करूं इसके क्षेत्रफल की, इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, इसकी ऊंचाई कैसे निकाली जाती है। और दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं कि इसके अंदर अंतःवर्त और परिवर्त संबंधी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवर्त होता है तो उसकी ऊंचाई, सॉरी, तो उसकी उस वर्ग की त्रिज्या और उसे त्रिभुज की भुजा से संबंध कैसे होता है, तो वो संबंध भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहे, मैं दावा करता हूं कि वो संबंध आपके अच्छे तरीके से जहन में, दिमाग में बैठा। देखिए साथ, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां सीधा सीधे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि जिस तरीके से आपने वर्ग के अंदर अंतःवर्त और परिवर्त की चर्चा की थी, वहां पे भी आपको रटना नहीं पड़ा, क्योंकि आप तुरंत देखकर ये कह रहे थे कि जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ होता है तो उस कंडीशन के अंदर वर्त का जो व्यास होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है, और जब वर्ग के बाहर वर्त बना होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्ग का विकिरण है वो वर्ग के व्यास के बराबर होता है। ठीक है, हाँ धर्मेंद्र सिंह जी, राधे राधे। कपिल देव जी, आपको भी नमस्कार। तो देखिए साथियों, समबाहु त्रिभुज का यदि डायग्राम बना तो मैं इस तरीके से ये डायग्राम बना देता, ये लीजिए मैंने डायग्राम बना दिया, और इसको मैं ए बी सी से डिनोट कर देता हूँ, ए बी और सी। अच्छे तरीके से मेरे साथ बने रहे, और बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, यहाँ से समबाहु त्रिभुज से बहुत ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो देखिए, यानी यदि ये भुजा ए बोलो साथियों तो ये भी ए रहेगी और ये भी क्या रहेगी, ए रहेगी। ठीक, कोण होगा तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी और ये कोण और ये कोण, इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों के तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो बराबर रहेंगे तो आप यहाँ पे कोण का मान भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं साथियों, कि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। बाकी खेरी जी, आपको भी जय भीम। तो बताइए ये कोण कितना हो जाएगा, आपको सर 60 डिग्री, बोलो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बोलो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बोलो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए साथियों, अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो इसके क्षेत्रफल की जब मैं चर्चा करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, परिमाप की बात करूं, और बात करूं मैं ऊंचाई, बात करूं साथियों में किसकी, ऊंचाई की बात करूं, किसकी बात करता हूं, ऊंचाई की बात करता हूं, क्षेत्रफल की बात करता हूं। तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है √3/4 √3/4 √3/4 आपको क्षेत्रफल याद रखना है। ठीक है, अब देखिए साहब, अब बात करते हैं सर परिमाप। आपने कहा था कि परिमाप याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, याद रखने की आवश्यकता है। देखो परिमाप होता है इनकी चार, वो तीनों की तीनों भुजाएं, परिमाप का चारों ओर का मापना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप कहेंगे सर ए आ गया, फिर कहेंगे ए आ गया, फिर कहेंगे ए, इसका मतलब जो भुजा है उसका 3 गुना है, 3a हो गया। तो देखिए परिमाप कितना हो जाएगा, 3a। कैसे आया ए प्लस ए। जैसे आप वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप के बारे में बोलते हैं कि सर 4 गुना भुजा होता है, कैसे होता है, a+a+a+a, यानी 4a आ रहा था, कहाँ, वर्ग का परिमाप, ये आ गया। अब देखिए साथियों, बात करते हैं अपन इसकी ऊंचाई निकालने की। इसकी सर ऊंचाई किस तरीके से निकालें। मैंने समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेन ट्राइंगल के अंदर आपको मैंने ऊंचाई याद नहीं करवाई थी, जबकि मैंने ऊंचाई निकालना बताया था कि किस तरीके से ऊंचाई निकाली जाती है। तो अब देखिए साथियों, ये इसका शीर्ष है, कोई भी शीर्ष ले लो, इस शीर्ष से जब यहाँ पे लंब डाले, यहाँ पे लंब डालता, तो देखिए लंब डालने का तात्पर्य ये 90 डिग्री। जब यहाँ से लंब डालेंगे तो ये जो AB भुजा है, ये 2 समान भागों में विभाजित हो जाएगी। कितने भागों में विभाजित हो जाएगी, 2 समान भागों में। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि AB कितनी है, A है, तो बोलो ये कितनी होगी, आप कहोगे सर A/2, ये कितनी होगी, A/2। जबकि आपको तो किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, यानी यहाँ पे मैं D से दर्शा देता हूँ। बात समझ में आ रही है। जिस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो कार्यक्रम कर रहे होगा वो यहाँ पे कर रहे हैं। शीर्ष से मैंने AB भुजा के ऊपर लंब डाला है, तो लंब डालेंगे तो ये AB भुजा ये 2 समान भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, 2 समान भागों में विभाजित हो जाएगी। तो बताओ यहाँ से A से लेकर B बिंदु तक दूरी है A, भुजा है A, तो बताइए ये AD कितनी होगी, आप कहेंगे सर A/2 आएगी, आधी हो जाएगी।
ये कितनी रहेगी, a/2 आधी। अब देखिए, अब जब आप ये जानते हैं किसके बारे में, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कि सर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। क्या होती है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। कलर चेंज कर लेता हूं, ये लीजिए, देखिए साहब, ये आपका क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यदि आप ये वाला पार्ट ले रहे हैं तो ये ले लीजिए, अदरवाइज आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, आपको तो इसका मान चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य CD का मान चाहिए। आप कहेंगे सर ये a/2 यानी a/2, ये a है, तो ये क्या है साथियों, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। बोलो ये क्या है साथियों, आधार है। इसका तात्पर्य आपको लंब चाहिए। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, बोलो साथियों क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आपको तो एग्जाम की दृष्टि से आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, बाकी आपको कहीं पे रट्टे लगाने की आवश्यकता है नहीं। यदि आप इस तरीके से कहते हैं कि सर हम तो सीधा सीधा याद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता भी दो कि कैसे निकला, और हमारी याद करने की कैपेसिटी हम याद भी कर लेंगे, तो देखिए सर, यूनिक रोहित मोर्दाजी सर कितने % करा दिया, अभी अपना बेसिक चल रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बेसिक पढ़ना कितना अच्छा लगता है विद्यार्थियों को, कितने लाइव आते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इस बात के खुद गवाह हैं, देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या है, दुनिया सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पे भागती कि सिर्फ उनको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है कर देंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 2 क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, और बाद में एग्जाम में जाने के बाद कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारे तो इतने क्वेश्चन हो रहे। अभ्यास कब किया जाता है, अभ्यास कब जब किया जाता है दोस्तों, जब आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अपन अभ्यास कार्य भी करेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य कब करेंगे वो मैं बता दूं। ठीक है, देखिए अब यदि बात करें कि किस तरीके से निकालते हैं, आपको किसका मान चाहिए, लंब का मान। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लंब साथियों क्या है, ऊंचाई, तो मैं लिख देता हूं h स्क्वायर प्लस आधार, बता दो आप यहाँ पे क्या आधार कहोगे सर, a/2 है, a/2 का होल स्क्वायर करूंगा, तो इसका जब स्क्वायर करूंगा तो a के स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, बटे में 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बराबर कर्ण का मान कितना है, आपको सर a, ये लीजिए a स्क्वायर हो गया साथी। अब देखिए यहाँ से आपको h का मान चाहिए, सिर्फ किसका मान चाहिए, h का, लेकिन आपके सिर्फ और सिर्फ ये पाइथागोरस प्रमेय ध्यान में होनी चाहिए कि सर पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से निकालते हैं। सर ऑब्जेक्टिव तो बहुत बुक में मिलता है, आधार नहीं समझ में नहीं आता। हाँ आधार ही समझना है आपको, तो देखिए साथ देखिएगा, यहां से आपको किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, ये लीजिए h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको मैं इधर भेज देता, माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा साथ। यहाँ पे लघुत्तम 4 लेता हूं, तो देखिए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। a यहाँ पे क्या है, अपनी भुजा है, h का मान निकालेंगे साथियों, तो 3a स्क्वायर बटे 4, इसके मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, तो यहां से आपका मान क्या निकल कर आ जाए, रूट में है, 3a स्क्वायर बटे 4 रूट में है, तो देखिए a स्क्वायर रूट में तो बाहर आएगा तो a हो गया, 3 को मैं रूट में रख देता हूँ, 4 बाहर आएगा तो ये लीजिए किया, तो यहां से आपकी ऊंचाई क्या निकल कर आ गई, √3/2a, √3/2a। तो बताइए आप मेरे को कि एक बार ये बात आपके जहन में, दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गई है क्या कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के रटे नहीं लगाए जाते, जबकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाला जाता है। तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दें कि सर अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में बैठ गई है ये बात, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। √3a स्क्वायर, √3a, a स्क्वायर नहीं आएगा अंजलि मेघवंशी जी, क्योंकि a स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आएगा तो a आ जाएगा, √3a/2 आएगा। और वैसे भी देखो अंजलि मेघवंशी जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे आप a स्क्वायर कर रहे हो ना, चीजों को यदि समझा है ना आपने, आगमन विधि से आपने पढ़ा है ना, तो आपका दिमाग बहुत जगह काम करेगा, बहुत जगह काम करेगा। जैसे सपोज दैट आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि सर ये √3a²/2, ठीक है, जैसा कि आपने कमेंट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर देता हूं आपका, अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ऊंचाई आएगी
तो आप मेरे को ये बता दो ऊंचाई या तो मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी, आएगी तो एक बार ही वर्ग तो हो ही नहीं सकता। जब आप यहाँ पे ए स्क्वायर कर देते हैं, जैसे उस त्रिभुज की भुजा का मान 6 आ गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 इंटू 6 करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर दिया हो, 6 सेंटीमीटर ए स्क्वायर होगा ना, तो सपोज दैट 6 इंटू 6 होगा, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा सोच के देखो, ऊंचाई आएगी वो तो क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाली नहीं। सर 3 कहाँ से आए सर जी, महबूब जी। चलो एक बार फिर से सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इन चीजों को। यहां तक सब विद्यार्थियों को मैंने बता दिया है अच्छे तरीके से। ऊंचाई निकालने इस सी से क्या करूंगा, मैं लंब डालता हूं किसके ऊपर, ए बी भुजा के ऊपर लंब डालता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव का यही होता है कि आपके जब तक डाउट क्लियर नहीं होते तब तक आप पूछते जाएं, ठीक है। इस सी शीर्ष से मैंने ए बी के ऊपर लंब डाला, लंब डालते ही ये जो ए बी भुजा है ये दो बराबर भागों में विभाजित हो गई। तो यहाँ क्या आएगा, लंब डालता हूं, इसका तात्पर्य 90 डिग्री। ए से लेकर बी तक भुजा कितनी है, ए है, तो आधी हो गई, तो ये ए बटे 2 हो गई, ये ए बटे 2 हो गई, ठीक है। अब देखिएगा ये इस तरीके से मैंने इस पार्ट को इस तरीके से कर दिया है, ये इस पार्ट को, ये जो व्हाइट आपको व्हाइट कलर में आपको मार्क वो पेन चला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको इधर लिख दिया मैंने इस तरीके से। ये यहाँ डी बिंदु है, मैंने डी कर दिया, यहाँ पे बी है मैंने बी कर दिया, यहाँ पे सी है मैंने सी कर दिया। यहाँ 90 डिग्री है, ये भुजा कितनी है, ए है, ये एच है, यानी ऊंचाई लिख देता हूँ, एच अपने को निकालनी। ये कितनी है आपको सर, आधी होगी ए बटे 2। यहां से जो आपको इस गोले के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये बोलो आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। बोलो क्या है, समकोण त्रिभुज। अब यदि आपने विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा है, चीजों को समझा है, तो मैंने समकोण त्रिभुज के अंदर ये कहा था कि आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। आपको आधार का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है, किसका मान निकालना है, लंब का निकालना है, और ये लंब ही अपने इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। तो देखिए ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिख दी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एच, क्योंकि ये लंब है, यही अपनी ऊंचाई है, मैंने एच लिखा और आगे स्क्वायर था, एच स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार का मान यहाँ पे साथ क्या है, ए बटे 2 है। ए बटे 2 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ ऐसे, होल स्क्वायर ही तो होगा, तो बोलो ए स्क्वायर हो गया, 2 का किया मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया, मैंने ए स्क्वायर बटे 4 कर दिया, बराबर कर्ण का मान यहाँ पे ए है, मैंने ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है साथियों। अब देखिए इससे आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बटे 4 यहाँ पे प्लस का है, इधर चला गया, इधर गया तो देखो किसे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों पदों के अंदर, इन दोनों पदों के अंदर मैंने क्या किया, 4 लघुत्तम ले लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर ही तो है, इसके बटे में एक ही तो है, एक ही होगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब तो ये एक है। तो बोलो यहाँ से क्या हुआ, 4 ए स्क्वायर, फिर बोलो माइनस ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर घटाते हैं तो आता है साथियों 3 ए स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया, 4, बटे में क्या आ गया साथियों, 4 आ गया। यहां से 3 ए स्क्वायर बटे 4 आया, किसका मान, एच स्क्वायर का मान, किसका चाहिए, एच का। यहां से स्क्वायर हटाया तो 3 ए स्क्वायर की क्या लग गया, रूट लग गया, इसके तो रूट लग गया। तो देखिए जब 3 ए स्क्वायर बटे 4 के रूट लगा, तो अब इस रूट से ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, मैंने ए लिख दिया, रूट के अंदर 4 है, तो 4 रूट से बाहर आएगा, 2 आ गया, लेकिन रूट 3 को जो बाहर लेके आते तो 1.73 तो लिखते हैं, इससे अच्छा मैंने सीधा ही क्या कर दिया, रूट 3 कर दिया। ऊंचाई का मान कितना आ गया, रूट 3 बटे 2 ए आ गया, ये आया है अपना रूट 3 बटे 2 ए। अब बता दो दिनेश कुमार जी, अभी भी आपकी ये बात समझ में नहीं आई, अभी भी समझ में नहीं आई। अरे समझ में आने वाली बात इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लिखनी। मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिख दी और यहाँ पे आधार और लंब और कर्ण का मान लिख दिया। यहाँ पे अपने को किसका, लंब का मान निकालना है, और आधार का मान मैंने ए बटे 2 रख दिया, ए बटे 2 की स्क्वायर कर दी, और कर्ण का मान यहाँ पे आपका कितना है, ए, यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, ए। अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया सभी साथी लोगों के। और अब यदि कोई विद्यार्थी ये सोच के बैठा है पहले से किस तरह, हमारे को सिर्फ रट्टे लगाने, हमारे को सिर्फ रट्टे लगाने, रूट से स्क्वायर कट करना भूल गए थे, सॉरी सर जी, कोई बात नहीं इंद्र मेघ जी, डाउट क्लियर क्रॉस मल्टीपल की, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं महबूब टाइगर जी, अब जो भी है आपके अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यदि कुछ विद्यार्थी अपने जहन, अपने दिमाग में ये बात ठोक कर बैठे
कसम खाई हुई है कि कसम हमने ये खाई है कि सर आप कितना भी कंसेप्ट क्लियर करवा दो, हमारी आदत है रटने की, तो उन लोगों की, उन विद्यार्थियों की वो प्रवृत्ति चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो क्या है कि सिर्फ रटे लगाएंगे, वो सिर्फ रटे लगाएंगे और एग्जाम के अंदर थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद, जैसे कई बार हो जाता है कि सूत्र याद नहीं आता, √3/2 था या फिर 3√3/2 था, इस तरीके से हो जाता है आगे पीछे, तब वो क्या करेंगे, तब वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। जिन विद्यार्थियों के कंसेप्ट क्लियर है वो विद्यार्थी, यदि याद है तो अच्छी बात है, यदि याद है कि चलो हमारे याद ही है कि ऊंचाई √3/2 √3/2, लेकिन ये याद कब रहेगी पता है क्या, जब आपने इन चीजों को आगमन विधि से यानी इस तरीके से स्थापित करते हुए, स्थापना करते हुए आपने देखा है, चीजों को समझा है, तो आप आसानी से करते हैं। तो यदि मान लीजिए अब आप ये कहते हैं कि सर इस त्रिभुज की हमारे को भुजा दी हुई होती 6, बोलो कितनी दी हुई होती, 6 दी। अब सर आसान भाषा में कैसे किया जाए, आइए देखिए, यानी संभव त्रिभुज है, ये संभव त्रिभुज है, इसकी भुजा का मान कितना है, 6 है। 6 आपसे ऊंचाई पूछी, आपसे ऊंचाई पूछी और आप रट्टे लगाए बैठे थे कुछ विद्यार्थी की सर √3/2 होती है, यानी √3/2 है, तो 6 कर दिया, 2 से काट दिया 3 आ गया, 3√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, चलो सेंटीमीटर आ, ये लीजिए सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब चीजों को रट कर करके आते हैं एग्जाम में, और बहुत बुरा लगता है तब चीजें एग्जाम में रटी हुई चीजें भूल जाते हैं सारी। अच्छा भी लगता है, सर कसम खाई है, बस अब की बार सिलेक्शन लेना है, बहुत अच्छी बात है मैंगलोर जी। अच्छा तब लगता है जब आप रट के गए और आपकी रटी हुई चीजें याद आ गई, आपके दिमाग में आ गई और आपने क्वेश्चन कर दिया। लेकिन इसका अपोजिट, इसका विपरीत ये भी है कि बुरा तब भी बहुत ज्यादा लगता है जब आप चीजें रट के गए और एग्जाम के समय क्वेश्चन करते समय वो अपने माइंड से स्किप हो गई, बहुत बुरा लगता है साहब। तो देखिए किस तरीके से, अब सर एग्जाम में आप किस तरीके से करें, आपको इसकी क्या है ऊंचाई निकालनी है, आप तो कहते हैं कि सर ये तो 6 है, ये आधी आधी हो गई, 3 हो गई, इसकी निकालनी है, तो h², ये तो लंब है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया, बराबर 6 का स्क्वायर कितना, 36, h² का मान जब आपको निकालना है तो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 36 माइनस जब 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। h का मान निकालना, 27 को आप 9×3 लिखते हैं, ये लीजिए इसकी रूट कर दी, यहाँ से स्क्वायर हटा है, 9×3 करते हैं, ये लीजिए आपका 3√3 आ गया, 3√3 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप सीधे तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए जब चीजें समझने पे आ जाती है ना, तब लाइव पढ़ने वालों की संख्या भी कम होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को पता है, मैं सीधा इस तरीके से बताता कि ऊंचाई बराबर होती है साथियों, संभव त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इस तरीके करा के और आगे क्वेश्चन करवाने लग जाता, तुरंत बच्चे क्या करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया करवाया सर ने, ठीक है याद करवा दिया, रट लिया, ठीक है, और जब बात समझाने की आ जाती है ना, समझाने की आ जाती है, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो ये विद्यार्थी है कि सर हमें रटना ही है, तो याद रखें ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 होता है। अब आगे देखिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज प्लस वर्ग की बात करते हैं। अब समझने वाली बात, बहुत अच्छी बात है, समबाहु त्रिभुज प्लस वर्ग की बात करते हैं। आपने अभी अभी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली थी, वो कितनी थी, √3/2 निकाली थी। बस इसी से मैं पूरा ये मामला समझा, इसी से पूरा मामला समझा दूंगा, और बहुत ही गजब के क्वेश्चन, रूट कम आता है समझ में। अरे महेंद्र जी यदि रूट की बात करें तो रूट का इतना लफड़ा क्या, रूट को तो समझना पड़ेगा, रूट को तो समझना पड़ेगा, रूट का चक्कर क्या है, इतना बड़ा तो रूट का चक्कर ही नहीं है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज और वर्ग को कनेक्ट करते हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ, और समझना आप एक एक बिंदु को अच्छे तरीके से। यहाँ से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं कि सर कौन सा तो 2 गुना होगा, कौन सा आधा होगा, इस तरीके से। हाँ अंजलि मेघोसी सही बात है, जीके है रटने के लिए बहुत सारा, जब गणित विषय को आप रटते हैं तो आप कितना मैटर रटेंगे, आपको पता है कि रीट का सिलेबस कितना बड़ा, ठीक है। तो देखिए अब अभी जो आप इस स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं,
इन चीजों को अभी इसी क्लास के अंदर क्लियर करना है, मैं क्लियर करवाऊंगा एक एक पे। देखिए ये लेता हूं मैं समबाहु त्रिभुज, और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर वर्त लेता, ये लीजिए साथियों मैंने अंदर वर्त लिया है। ये लेता हूं मैं समबाहु त्रिभुज और इसके बाहर वर्त लेता, ये इसको बोलते हैं परिवर्त, क्योंकि चारों ओर वर्त, और इसको बोलते हैं अंतर्वर्त, क्योंकि ये इस आकृति के अंदर वर्त। दोनों बिंदुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से सभी साथी जुड़े रहे, और बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूं कि किस तरीके से सर इसको ध्यान में रखा जाता है। यदि बात करता हूं साथियों में माध्यिका की बात करता हूं, माध्यिका के बारे में आपने सुना होगा कि माध्यिका, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं 1:2 में विभाजित होती है। किसमें होती है? 1:2 में विभाजित होती है। तो देखिए यहां से मैं माध्यिका इस तरीके से खींच रहा हूं, ठीक है, और यहां से मैं माध्यिका इस तरीके से, दोनों त्रिभुजों की मैंने माध्यिका खींच दी, ए बी और सी, ए बी और सी। ए शीर्ष से मैंने एक माध्यिका खींची है। एक त्रिभुज के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 माध्यिकाएं खींची जाती हैं। ये अपन बेसिकली और आगे बढ़ने वाले हैं। डायग्राम तो अच्छा बनाते हो सर, बना लेते हैं, ठीक है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, कलम का आशीर्वाद है, बना लेते हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे ये इस वर्ग का केंद्र बिंदु, ठीक है, और ये लीजिए ये हो। अब बात करें कि ये जो माध्यिका है ये 1:2 में, इस तरीके से आप इसकी तीनों माध्यिकाएं खींचेंगे, और जो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं वो 1:2 में विभाजित होता है। किसमें? माध्यिकाएं किसमें होती हैं? 1:2 में बोलो या फिर 2:1 बोलो, कोई नहीं। लेकिन जो आपका बड़ा भाग होता है वो शीर्ष की तरफ होता है, यानी इसको मैं बोल दूं 2 और इसको मैं लिख दिया मैंने 1, ये होता है दोस्तों। ये बड़ा भाग क्या है? 2, और ये बोलो छोटा भाग क्या है? यानी भुजा की तरफ वाला भाग 1 होगा 2:1 में से, और शीर्ष वाला क्या होगा? 2 होगा। शीर्ष वाला क्या होगा? 2। चीजों को समझिए, मैंने क्या खींचा? पहले सर्वप्रथम मैंने माध्यिका खींची, ये परिवर्त है, ये अंतर्वर्त। अभी मैं 2 सूत्र निकालूंगा इतने शानदार तरीके से, ताकि आपके जहन में एक एक बिंदु बैठ जाए, और अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं कि कमरे में इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है, कहीं आप चाय की आप ऑर्डर दे रहे हैं, कहीं आप क्या कर रहे हैं, पानी लेके आओ, कहीं आप बोल रहे हैं साथ वाले को, रूममेट को कि फटाफट खाना लेके आओ, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। शीर्ष की तरफ वाला भाग 2 और इधर भुजा की तरफ वाला 1, शीर्ष की तरफ वाला भाग 2 और भुजा की तरफ वाला क्या हो गया साथियों? 1। आप मेरे को ये बताएंगे, ये मैं एडी बता रहा हूं, बोलो ये क्या बता रहा हूं? एडी। दोनों त्रिभुजों के अंदर आप मेरे को ये बता दें कि एडी क्या है, ऊंचाई है या भुजा है, क्या है? कमेंट करके बता दें। यदि आप कमेंट करके बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छे तरीके से आपके दिमाग में हर एक बिंदु बैठ रहा है। क्या इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इस एबीसी त्रिभुज की एडी ऊंचाई है या नहीं? यस या नो बता दें। सर कोई भी नहीं है पास, आप और फोन और मैं लोर जी, धन्यवाद। बता दे मेरे को, एक बार कमेंट करके बता दे। सारे साथी जुड़े हुए, सारे के सारे साथी एक बार ये कमेंट करके बता दे कि ये एडी आपकी क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है या नहीं? हाइट। कोयता श्रोत जी धन्यवाद आपका। और भी साथी बताए, और भी साथी कमेंट करके बताए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, कमेंट करके बता दो ताकि समझ में आ जाए। यस 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 यस, लंब हाइट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, अंजलि मेघोसी, मनोज जी, महीन लोर जी, दीपक हंटरा जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एडी है, तो बताओ वो ऊंचाई √3/2a है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, यानी बताओ ये जो है ये √3/2a है। अब देखो मैं ये कहता हूं
कि इसके अंदर इस वर्त की जो त्रिज्या है वो निकालनी है मेरे को। क्या निकालनी है? वर्त की त्रिज्या। और यहाँ पे भी बताओ इस वर्त की मेरे को क्या निकालनी है? त्रिज्या। क्या निकालनी है? त्रिज्या। अब देखिए साथियों, जब ये एडी √3/2 a है, √3/2 a है, पूरी टोटल √3/2 a है। ये लीजिए मैंने लिख दिया √3/2 a है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ √3/2 a है। ए यहाँ पे क्या संभव त्रिभुज की भुजा है। अब देखिए, इस अंतःवर्त की जब मैं आपसे त्रिज्या पूछूं तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं कि इस वर्त के अंदर त्रिज्या 1 वाली है या 2 वाली। कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो कि इस अंतःवर्त वाले, इसकी बात कर रहा हूं पहले डायग्राम की, इसके अंदर त्रिज्या ये 1 वाली है या ये 2 वाली? ये 1 वाली है या 2 वाली? कमेंट करके बता दो फटाफट, फटाफट कमेंट करके बता दो कि ये 1 वाली है, ये है, या फिर ये 2 वाली है। 1 या 2, 1 या 2। महेश लोहर जी बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी साथी लोग। 1 1 1। दीपक हंडरा जी 1, रोहितास जी 1, कपिल देव जी 1। बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी साथी, एकदम सही बता रहे हैं। अब देखिएगा, ये 1 वाली है तो ये पूरा भाग 1 और 2 कितना है? 3 है। ये पूरा भाग कितना है? 3। लेकिन इस 3 में से कौन सा हिस्सा होगा? एक हिस्सा क्या होगा त्रिज्या का? तो ये लीजिए साहब 1/3। इस ऊंचाई का ये क्या है? 1/3। मनोज जी 1 वाली, डिजाइनेड फैमिली 1 वाली, अंजलि मेघवन जी 1 वाली। तो बताओ ये 1 है, टोटल में से कितने में से? आपको इसका टोटल 3 है। ये 3 का जो एक हिस्सा है, 3 का जो एक हिस्सा है 1/3, वो आपकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये लीजिए साहब, देखो ये आ, ये आ। अब आगे सोल्व करना है, सोल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं आऊं इधर, इधर परिवर्त के अंदर, अब आप कहेंगे सर इसके अंदर, इस परिवर्त के अंदर यहाँ पे ये 2 और 1 की बात करेंगे, त्रिज्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ये 2 वाली है, क्योंकि 1 वाली तो यहीं तक रह गई, यहाँ से लेकर यहीं तक। आप कहेंगे सर 2 वाली है, तो 2 वाली है, टोटल कितना हिस्सा है? 2 और 1 3 है। ये लीजिए साहब, ये निकल कर आ गया समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या। अब आप बहुत सारी बुकों के अंदर कैसे पढ़ते हैं बताओ? इस त्रिज्या को आपको इस तरीके से दिखाई दिया जाएगा, त्रिज्या त्रिज्या बराबर, देखिए ये √3 है, ये लीजिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस √3 को है ना, ये ऐसे लिख देता है कि √3 इंटू √3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 ही होता है, और आगे बटे में 2 है और ऊपर a है, ऐसे लिख दिया। फिर देखो एक √3 से √3 कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे आपको बता देगा कि a/2 √3 है। ये आ गई आपकी ऊंचाई, और आप ये आ गई आपकी त्रिज्या, और आप रटे लगाते हैं इसके a/2 √3, a/2 √3, अंतःवर्त हो तो a/2 √3, a/2 √3, ऐसे आप रट्टे लगाते हैं। जबकि आप तो यहीं तक याद रखें, जब आपको ऊंचाई का पता है कि √3/2a, जब अंतःवर्त आए तो आपके दिमाग में आएगा सर अंदर बताया था, अंदर बताया था मतलब 1/3 भाग होगा, आपको सर बाहर बताया था 2/3 भाग होगा। अब इसको और सोल्व कैसे करता है? त्रिज्या निकालनी है ना। अब ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ये लीजिए था 2/√3 बटे इस √3 को √3 लिख देता है, √3 इंटू √3 लिख देता है, और 2 है नीचे, ए ऊपर है, 2 से 2 काट दिया, √3 से √3 काट दिया, ये आपको मिलेगी ऐसे, ये लीजिए साहब a/√3, a/√3, ए बटे क्या मिलेगी? √3 मिलेगी। राकेश शर्मा जी प्रणाम आपको। ये आपको मिलती है जहां आप जम जम के रटे लगाते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या और उस त्रिभुज की भुजा में संबंध होता है, त्रिज्या बराबर a/2 √3। परिवर्त की बात आती है तो त्रिज्या बराबर a/√3, त्रिज्या बराबर a/√3, ऐसे आप रट्टे लगाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए फैक्ट का कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। कितनी होती है? √3/2a। इसका 1/3 भाग तो किसमें होता है? अंतःवर्त में। और 2/3 भाग किसमें होता है? 2/3 भाग किसमें होता है? परिवर्त में। और यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करेंगे साथियों? यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करेंगे? a का मान निकाल दो और जो कट रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब आप ऐसा भी पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या की, सॉरी, समबाहु त्रिभुज के अंदर परिवर्त की त्रिज्या
अंतःवर्त की त्रिज्या की कितनी होती है, 2 गुना होती है। तो भाई साहब सीधा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ 1/3 है या 2/3 है, तो बताओ ये क्या है, 2 गुना है, सीधा ही है। और वैसे भी यहाँ कहाँ रट्टे लगाते हो, यहाँ इस 3 में से 1 भाग है, यहाँ इस 3 में से 2 भाग है, तो परिवर्त की तो दुगनी होगी, परिवर्त की तो दुगनी होगी। यदि आप ये कहते हैं कि सर 1 से पीछा छुड़वा दो हमारा, छुड़वा देता हूं अभी। यदि इस तरीके से आए मान आए, तो आप तो क्या करें, अंतःवर्त की त्रिज्या निकाल दे, अंतःवर्त की त्रिज्या निकाल दे, चाहे वो परिवर्त हो चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से। और आप क्या कर देंगे, उसका दुगुना कर दो, उसका क्या कर दो, दुगुना कर दो, दुगुना कर दो, सीधा सा हो जाएगा। ब्रैकेट वाली माने या बाहर वाली, ये माने साहब, ये बाकी ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ यही ध्यान में रखें, कंसेप्ट पकड़ो, चीजों के कंसेप्ट पकड़िए साहब, कंसेप्ट ध्यान में रखें अच्छे तरीके से। कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जैसे देखो, अब आप किस तरीके से ध्यान में, स्लाइड आगे कर दी मैंने, अब आपके ध्यान में किस तरीके से, अब आप इस तरीके से जब भी पढ़े ना, दोबारा खुद पढ़े, तो आप ऐसे ध्यान रखा करो कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर अंतःवर्त है और उसके अंदर क्या है, परिवर्त। आप कहेंगे कि अच्छा इस अंतःवर्त की त्रिज्या रेडियस निकालनी है क्या, √3/2 a होती है इसकी ऊंचाई, और इसकी भी यदि रेडियस निकाले तो क्या होती है, √3/2 a। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा उस त्रिभुज के अंदर इस तरीके से माध्यिका माध्यिका खींचते हैं और उसमें 2 एक भाग होता है। जब बात करते हैं अंतःवर्त की तो 1 वाला भाग होता है, यानी अंतःवर्त में तो 1/3 वाला होता है, और परिवर्त में होता है 2/3 वाला। तो ये लीजिए 1/3 और इंटू बोलो क्या कर दिया, 2/3। ये लीजिए साहब, कहाँ दिक्कत आ गई, कहाँ रट्टे लगा रहे हो आप, कौन सी दुनिया में रट्टे लगा रहे हो। सर एक सवाल हो जाए, बिल्कुल मेन लॉजी सवाल होगा, बिल्कुल सवाल होगा, लेकिन सवाल से पहले मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। अब एक बार आपका वापस दोहराव भी कर देता हूँ, फिर अपना जो कल का रहेगा उसके अंदर सारे के सारे त्रिभुज के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार कल की क्लास से पहले आप इन त्रिभुजों के बारे में दोबारा एक बार पढ़ लेंगे, ताकि कल अपन जितने भी करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये देखिए साहब, इस तरीके से मैंने तो ऊंचाई से क्या कर दिया, अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज की भुजा में संबंध निकाल दिया। कैसे, ये त्रिज्या रही, ये भुजा रही, इसका संबंध आ गया, ये त्रिज्या रही, ये भुजा रही, इसका। यदि आपने चीजों को इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए समझा है, तो कहीं भी साहब आपके दिक्कत नहीं आने वाली गणित सब्जेक्ट की। बड़े बड़े धुरंधर जो ट्रिक के मास्टर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो ट्रिक के मास्टर होते हैं, ट्रिक रट लेते हैं और चीजों को क्या करते हैं, ऐसे चुटकियों में उड़ाते हैं, और बाद में एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो उनको ये तक पता नहीं होता है कि इस ट्रिक को अप्लाई कहाँ पे करो। ट्रिक याद रह जाती है क्योंकि रट लेते हैं, पानी पी पी के रट्टे लगा लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो उस टाइम उनके हार्ट बीट बढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि इस ट्रिक को अप्लाई कहाँ पे। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ विवेचना करते हुए सत्यता के ऊपर चलने वाला ये सब्जेक्ट ऐसा है, गणित विषय है वो, ऐसा अपन शिक्षण विधियों के अंदर भी पढ़ते हैं। तो यानी इस तरीके से आप चीजों को कंसेप्ट क्लियर करते हुए चले, आपका गणित का बोझ कम होने लग जाए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे स्टार्ट के 2-3 टॉपिक तो आप ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं, बाद में आपके 15-20-10 जितने भी टॉपिक होते हैं गणित के, वो सारे के सारे आपके क्या है, बाद में बोझ बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपने चीजों को गणित को रट लिया है। जैसे जीके के अंदर तो पता है कि साहब मेहरानगढ़ किला जहाँ है वहीं होगा, ठीक है। बात करूं कि प्रजामंडल सन याद करनी है, रटनी है तो रटनी है साहब, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे आपको क्या है, उसके अंदर तो रट्टे लगाने वाली बात है साहब। देखिए अब यदि बात करें, अब एक बार वापस मैं दोहरा देता हूँ सारी की सारी चीजों को, और आप अपने साथ में दोहराने का मतलब ये नहीं कि जैसे ही दोहराव स्टार्ट होता है ना, बहुत सारे विद्यार्थी क्या है क्लास को छोड़कर ठीक है बाईपास हो जाते हैं। लेकिन दोहराव का तात्पर्य ये कि जैसे मैं बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा समकोण त्रिभुज के बारे में सर ने हमारे को ये बताया था, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में सर ने ये बताया था, फिर समद्विबाहु के बारे में ये बताया था, और बाद में समबाहु त्रिभुज के बारे में ये बताया था। तो इस तरीके से आप मेरे साथ चीजों को याद करते चलिए। धन्य है सर जब हम जो हमें आपसे पढ़ने का मौका मिला, थैंक्स सर जी। ज्योति कुमारी मेहरा जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिएगा अब साथी, देखिए अपने पीछे की 2 क्लासों में क्या पढ़ा, और इससे पहले अपन ने आयत और वर्ग की चर्चा की है। बेशक मेरी क्लासें लंबे हो सकती हैं, लेकिन बकवासबाजी नहीं होगी, ठीक है ना। जो चीजें पढ़ाता हूँ वो एकदम तसल्ली के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई
वो टेंशन नहीं है कि कम जुड़ते हैं ज्यादा जुड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने जुड़े हैं उनका फीडबैक अच्छा आना चाहिए, जितने साथी लोग लाइव जुड़ते हैं उनका फीडबैक अच्छा आना चाहिए। यदि मैं उन विद्यार्थियों को समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, उनके समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना शिक्षण कार्य सफल। देखिए सर वीडियो मेंस में है ये टॉपिक, हाँ बिल्कुल महबूब जी, आपके वीडियो मेंस में भी है। और आपके वीडियो मेंस का यदि आप सारा का सारा एक साथ यदि कोर्स वो देखना चाहते हैं तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा मोबाइल ऐप विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपका समय दूरी वाला एक टॉपिक नहीं, बाकी सारे के सारे गणित फाउंडेशन कोर्स नाम से आपको मिलेगा, उसमें सारे टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज के अंदर अपनी बात की चर्चा की समकोण त्रिभुज की, एक बार सारे साथ साथ में दोहराएंगे। हालांकि अपन ऑनलाइन अपनी क्लास चल रही है, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर भी मैं ऐसा एहसास कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ भी बोल रहे हैं। इससे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक कोण समकोण होता है। ठीक है, तीनों भुजाएं इसकी भी समान होती, समान नहीं होते। आगे पढ़ो, आगे पढ़ेंगे। जैसे अपन विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं, तो इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, तीनों की तीनों भुजाएं असमान होती है। लेकिन अंतर कहां पे रह जाता है, अंतर यहाँ पे रह जाता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री हो जाता है। एक कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसके परिमाप की बात करते हैं, विषमबाहु के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्या होता है, आपने देखा था अंडर रूट एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है आपका, सब प्रीमियर है, अर्ध परिमाप, ऐसा आपने पढ़ा था साथियों। और दयानंद फैमिली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपका धन्यवाद। समकोण त्रिभुज के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। परिमाप निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। बाद में अपन ने किसके बारे में पढ़ा साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर क्या होती है, दो भुजाएं समान होती है। आइसोस्केलेन ट्रायंगल की बात कर रहे थे, दो भुजाएं समान होती है, दो कोण समान होते हैं। दो भुजाएं समान होती है और क्या होती है साथियों, दो कोण समान होती है। और जहां पर अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, बराबर क्षेत्रफल बराबर b/4 अंडर रूट 4a² - b², ऐसा अपन ने पढ़ रहे थे। और ए है, यहाँ पे ए है इस सूत्र के अंदर, वो दो समान भुजाएं, बी है वो असमान भुजाएं। परिमाप की बात करते हैं तो सबका सब क्या कर दो साहब, यानी परिमाप का क्या कर दो, तीनों भुजाओं का आप क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। और जहां आप समद्विबाहु त्रिभुज के ऊंचाई की बात करें तो अंडर रूट क्या करें, 4² - b² बटे क्या कर रहे थे, 2 कर रहे थे। 4² - b² बटे 2 कर रहे थे। ऊंचाई एरिया समकोण, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल 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 मनोज जी, आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और बाद में साथियों अपन ने समबाहु त्रिभुज की बात की। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या किया था, समबाहु त्रिभुज के अंदर अपन कर रहे थे √3/4 के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। बाद में परिमाप तीनों का मैंने बता ही दिया। बाद में समबाहु त्रिभुज की आपने ऊंचाई निकाली, ऊंचाई बराबर होती है √3/2 a होती है। और समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की बात करें तो ऊंचाई का 1/3 तो होता है अंतःवर्त में। ऐसे याद रखें, देखो सीधी बात, कहीं भी क्यों, क्योंकि मैंने बार बार विद्यार्थियों को रटते देखा है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की बात करें ना, अंतःवर्त और परिवर्त की, तो एक बात ध्यान में रख लेना कि ऊंचाई का पता है ना आपको, ऊंचाई का ये तो होती है ऊंचाई की 1/3 और ये होती है ऊंचाई की 2/3। और ऊंचाई आपने निकाली थी कितनी, √3/2 a। त्रिज्या ये होती है, ये त्रिज्या होती है 1/3 है, ये 2/3 है, तो इसका मतलब परिवर्त की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। परिवर्त की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो ये था साथियों अपना समबाहु त्रिभुज से संबंधित। और बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज कॉल वगैरह आते हैं, तो मैं लास्ट में बता देता हूं कि यदि आप गणित के डर को खत्म करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा अपने गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड का कोर्स भी उपलब्ध मिलेगा। और इसके अंदर आपको गणित का फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, जिसका चार्ज रहने वाला है आपका मात्र 599 रुपए, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, हस्तलिखित नोट्स भी मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। और प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। और गणित की जो शिक्षण विधियां है, रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल 2 के कोर्स में 6:30 से अपनी लाइव क्लास रहती है, डेली शिक्षण विधियों की लाइव क्लास, जिसके अंदर गणित की शिक्षण विधियां चल रही है। उसमें अपन ने आगमन विधि पढ़ ली है और आज निगमन विधि भी पढ़ ली है। कल अपन विश्लेषण विधि की उसमें चर्चा करने वाले। 6:30 पे डेली क्लास रहती है, रविवार के अलावा डेली क्लास रहती है। शिक्षण विधियों को भी आपको हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको वहां पे क्वेश्चन दिए जाते हैं और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से करवाया जाता है।
नेहा चौधरी जी, सर आपके पास पढ़ने से मैथ्स आने लग गई है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया। कोई बात नहीं है नेहा चौधरी जी, आप यूट्यूब पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकते हैं। मैंने तो बहुत शानदार तरीके से बिना सूत्र के करवाया है। और आप मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके पास है, तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, तैयारी करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। अपन बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ लेके आते हैं और उनकी उलझनों में पड़े रहते हैं। और बाद में ऐसा होता है कि बाद में कोई विद्यार्थी ये कहता है कि आपको ये पढ़ लेना चाहिए था, आपको ये पढ़ लेना चाहिए था। तो जो आपको गणित की सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है मेरे यानी खुद के लिखे हुए नोट्स 100% एक्यूरेसी के साथ, और आप वहां पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपको अगले के नोट्स भी मिलते हैं। और सेकंड ग्रेड का भी लेके आओ, बिल्कुल अंजलि मेघवंशी जी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का भी जल्दी लेके आने वाले हैं। ये तो साधारण ब्याज से भी इजी है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेहा जी, अब देखो नेहा जी, आप देख सकते हैं कि मनोज जी डेली अपने से लाइव जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यानी हर एक टॉपिक को विद्यार्थियों के सामने मैंने इजी बनाया है। और मेरा एक सपना है कि गणित से डरने वाले विद्यार्थियों का मैं गणित का डर खत्म करूं और उनको एक उनकी जहन में, दिमाग में ये बात बैठा दूं कि गणित जैसा कोई आसान विषय नहीं है। ऐसा मेरा प्रयास है और मैं प्रयास निरंतर करता रहूंगा और एक दिन विद्यार्थियों को सफल मुकाम पे पहुंचा के रखूंगा। तो दोस्तों ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी गणित का कोर्स वगैरह सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं और यदि बहुत सारे इस तरीके से डरे हुए हैं कि सर गणित का डर, बहुत खतरनाक तरीके से डर लग रहा है, तो विद्यार्थी अपने मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर में जाएं, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कुशवाहा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां जाने के बाद एक बार देखें आप वहां पे आपको आपको एक दो टॉपिक के फ्री कंटेंट दिए जा रहे हैं। वहां पे देखें कि किस तरीके से नोट्स दिए जाते हैं, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, किस तरीके से आपको सारा का सारा मैटर दिया जाता है। सर आपकी मेहरबानी से ही सब टॉपिक क्लियर हो गए हैं, मैंने प्रैक्टिस भी की है। बिल्कुल नेहा चौधरी जी, आपका धन्यवाद। दयाजांगी फैमिली सर ऐप ले लिया सब्सक्रिप्शन? अच्छा दयाजांगी फैमिली जी, आपने आज ही लिया है क्या? दीपक हंसराज जी, सर ऐप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल दीपक हंसराज जी, आपका धन्यवाद। ज्योति कुमारी सर ऐप, आप सपना जरूर आप सपना जरूर पूरा करेंगे। ठीक है ज्योति कुमारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोगों को अपन बहुत शानदार तरीके से गणित सिखाएंगे। ठीक है, अपना कोई ज्यादा बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप जब लोगों का सबका साथ बना रहा, आपका सिलेक्शन होगा, आप 2-5 लोगों को और बताएंगे कि हाँ मैं हमने गणित पढ़ी थी, अच्छे तरीके से पढ़ी थी। तो धीरे धीरे अपने से ये कारवां बनता जाएगा, धीरे धीरे चलते जाएंगे और आप सभी साथी लोग अपने जुड़े हुए। अच्छा दजांगिड़ी फैमिली जी, आपने संजू शर्मा के नाम से, अच्छा कोई बात नहीं लिए। पीके जी बोल रहे हैं सॉरी सर आज तो क्लास निकल गई, कोई बात नहीं पीके जी। चलो साथियों, मिलते हैं कल के अपने सेशन में 8:15 पे अपन फिर से कल लाइव रूबरू होते हैं। और अपने पढ़ाई में मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। शुभ रात्रि, धन्यवाद दोस्तों।